हेलो फ्रेंड्स, मैथ सिम्बरोसिया में आपका स्वागत है। हम लोग लिमिट्स पढ़ रहे थे और देखिए लेक्चर नंबर 15। तो इसमें हम लिमिट की एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है क्या। एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, इफ़ एम एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड a0 b0 नॉट इक्वल टू 0 आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स। मीन्स यहाँ एम एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है और a0 b0 नॉन ज़ीरो रियल नंबर है, मीन्स ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है। देन इस कंडीशन में लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी a0 x टू पावर m प्लस a1 x टू पावर m माइनस 1 प्लस एंड स्वान am माइनस 1 x प्लस am होल अपान b0 x टू पावर n प्लस b1 x टू पावर n माइनस 1 प्लस एंड स्वान प्लस bn माइनस 1x प्लस bn दिस इज इक्वल टू 0 होता है इफ़ m लेस दैन n। यानी ये डिग्री अगर इससे लेस है तो इसका वैल्यू 0 होता है, और ये डिग्री m इस n के इक्वल है तो इसका वैल्यू a0 अपान b0 आएगा। और अगर ये डिग्री m और n में m ग्रेटर दैन n है, ये m ग्रेटर दैन n है, और साथ ही साथ इन दोनों का प्रोडक्ट a0 इंटू b0 ग्रेटर दैन 0 है तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी आता है। और अगर ये m ग्रेटर दैन n है, m ग्रेटर दैन n है, और इन दोनों का प्रोडक्ट a0 b0 लेस दैन 0 है तो इस लिमिट का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आता है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि ऐसा कैसे होता है। कि एग्जाम्पल है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पर फर्स्ट केस में m लेस देन n है, यानी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस है, तो हम यहाँ ले लेते हैं a0x प्लस am अपान, यहाँ मैं ले लेता हूँ b0x स्क्वायर प्लस bn। अब देखिए यहाँ पर डिग्री 1 है, यहाँ पर 2 डिग्री है, तो m लेस देन n हो गया। तो ये देखते हैं कैसे 0 आता है। यहाँ पर हमने बताया था कि इस केस में अगर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है तो x की मैक्सिमम डिग्री न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो ये लिमिट हो जाएगा x टेंस टू इन्फिनिटी a0x अपान b0x स्क्वायर। तो एक x कैंसिल हो जाएगा, और जब हम यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे, इस x के प्लेस पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो a0 अपान इन्फिनिटी हो जाएगा, और इस तरह से इसका आंसर 0 आ जाएगा। अब सेकंड केस में m इक्वल टू n है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी a0x स्क्वायर अपान a0x स्क्वायर ले लेते हैं प्लस am अपान b0x स्क्वायर ले लेते हैं प्लस bn। तो यहाँ पर m इक्वल टू n है, तो हम चाहें तो x स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दें, तो यहाँ a0 b0 बचेगा, और ये यहाँ पर x स्क्वायर डिनोमिनेटर में जाएगा, स्क्वायर डिनोमिनेटर में जाएगा, x इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। या हमने इसे बताया है अगर x टेंस टू इन्फिनिटी है तो x की ही पावर को यहाँ पर लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, a0x स्क्वायर ही लिखते हैं, यहाँ पर b0x स्क्वायर लिखते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, और सिंपली ये हो जाएगा a0 अपान b0। तो अगर डिग्री m और n इक्वल है तो सिंपली a0 अपान b0 इसका आंसर आ जाता है। ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल हो गया। इन्फिनिटी का एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल अगर इन्फिनिटी है तो यहाँ पर m ग्रेटर देन n होना चाहिए, a0 b0 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है। अब यहाँ पर हम इसको a0x स्क्वायर ले लेते हैं प्लस am
अपान b0 x प्लस bn। तो यहाँ पर a0 b0 मीन्स a0 b0 अगर ये दोनों ही पॉजिटिव है तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, या ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और m ग्रेटर देन n है तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ग्रेटर देन n है तो देख रहे हैं क्या आ रहा है कैलकुलेट करके। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर हम a0 x स्क्वायर लिखेंगे अपान b0 x लिखेंगे, एक x कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये हमारा वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगा। और माइनस इन्फिनिटी का केस तब बनता है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी हो, यहाँ a0 x स्क्वायर प्लस am अपान b0 x प्लस bn। अब अगर हम इन दोनों में से कोई एक निगेटिव ले लें, यहाँ पर देखिए m ग्रेटर देन n है, ये m ग्रेटर देन n है। और अगर हम इन दोनों में से कोई एक निगेटिव ले लें तो दोनों का प्रोडक्ट माइनस में आएगा तो लेस देन 0 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते हैं और इसको हम माइनस कर दें, मान लीजिए इसको हम माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर माइनस a0 x स्क्वायर अपान b0 x आएगा, एक x से x कैंसिल हो जाएगा। अब हम जहाँ x है वहाँ पर इन्फिनिटी लिखेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इस रिजल्ट में 4 केस बन रहे हैं, 1 2 3 4, और चारों ही केसेस बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। तो अब हम इस रिज़ल्ट को यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 136, इवेलुएट लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी a स्क्वायर प्लस b अपान x प्लस 1 वन a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, केस फर्स्ट ये बनेगा इफ़ a ग्रेटर देन 0। तो a ग्रेटर देन 0 है तो ये हो जाएगी लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी a x स्क्वायर प्लस b अपान x प्लस 1। तो हमने पिछले लेक्चर में बताया कि अगर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है, ऊपर भी एल्जेब्रिक है नीचे भी एल्जेब्रिक है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ कुछ नहीं करते हैं, इसका शॉर्टकट ये होता है कि न्यूमरेटर में x की जो मैक्सिमम पावर है उसको लिखिए और डिनोमिनेटर में x की जो मैक्सिमम पावर उसको लिखिए, बाकी छोड़ दीजिए। तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ax। अब a तो ग्रेटर दैन 0 है, यानी ये पॉजिटिव नंबर है, तो जहाँ x है वहाँ इन्फिनिटी लिखेंगे तो a इंटू इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा। और केस सेकंड यहाँ पर ये बनेगा कि इफ़ a इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर a इज इक्वल टू 0 है अगर, तो इस केस में लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी a स्क्वायर प्लस b अपान x प्लस 1। तो यहाँ पर जहाँ पर a है वहाँ हम 0 पुट करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b अपान x प्लस 1। तो ये तो 0 हो गया। अब यहाँ x इन्फिनिटी पुट करेंगे तो b अपान इन्फिनिटी आएगा तो 0 आ जाएगा। तो देयरफॉर ये जो रिजल्ट आया हमारा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ax स्क्वायर प्लस b अपान x प्लस 1, ये जो हमारा रिजल्ट आया है ये इन्फिनिटी आया है इफ़ a ग्रेटर दैन 0। अगर a ग्रेटर दैन 0 है तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी आ रहा है, और इफ़ a इज इक्वल टू 0 है तो इस लिमिट का वैल्यू 0 आ रहा है। और इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया।
Let us see question number 137. If limit x tends to infinity, x square plus 1 upon x plus 1 minus x minus b equal to 0, then find values of a and b. तो अब ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखिए। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस बी एक्स माइनस बी अपान एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन करेंगे तो ये यहाँ पर बचेगा 1 माइनस ए, और यहाँ से कॉमन कर लेते हैं x, यहाँ से कॉमन कर लेते हैं प्लस में, यहाँ से कॉमन कर लेते हैं x, तो यहाँ बच जाएगा माइनस ए और यहाँ बच जाएगा माइनस बी, और प्लस यहाँ है 1 माइनस बी अपान x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन आया है। अब इसके पहले जो हम इम्पोर्टेंट रिजल्ट बताए थे उसमें लिमिट का वैल्यू 0 तब आता है जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से लेस हो। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सिंस लिमिट इज 0 देयरफॉर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ये लेस दैन होना चाहिए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के। तो देयरफॉर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस तभी होगा जब ये 0 के इक्वल हो और ये 0 के इक्वल हो, तभी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से लेस होगी। इसलिए 1 माइनस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a इज इक्वल टू 1 आएगा एंड a का वैल्यू 1 अगर हम यहाँ पुट कर दें तो माइनस 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0 आया। तो दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू माइनस 1। तो a इज इक्वल टू माइनस 1, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू माइनस 1। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस रिजल्ट का यूज करके हम इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 138, इफ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस बी इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 2 है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इम्प्लाई लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी अपान एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आया। दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन कीजिए तो ये 1 माइनस ए बच गया, 1 माइनस ए, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन हुआ 1 माइनस ए बच गया, प्लस यहाँ से x कॉमन हुआ तो माइनस ए माइनस बी, और यहाँ से माइनस कॉमन हुआ तो ये 1 प्लस बी बच गया अपान
x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो अब यहाँ देखिए इस लिमिट का वैल्यू फाइनाइट नॉन जीरो नंबर है। तो ये जो हमने इम्पोर्टेंट रिजल्ट बताया था उसका केस नंबर 2 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस लिमिट इज़ फाइनाइट, सिंस लिमिट इज़ फाइनाइट एंड नॉन जीरो, सिंस लिमिट इज़ फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो जब भी लिमिट फाइनाइट आए ए जीरो अपन बी जीरो, मीन्स जब भी लिमिट फाइनाइट आए और नॉन जीरो आए तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ये इक्वल होगा डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के। क्योंकि जब ए जीरो पान बी जीरो उस रिजल्ट में आया था, ए जीरो पान बी जीरो उस रिजल्ट में आया था, तो ये फाइनाइट है, नॉन जीरो है। इस केस में m इज इक्वल टू n होता है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल होता है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के। तो दिस इम्प्लाइज डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के इक्वल तब होगा जब ये क्वांटिटी 1 माइनस ए जीरो के इक्वल हो। क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तो यहाँ न्यूमरेटर में डिग्री 1 हो जाएगी, डिनोमिनेटर में 1 हो जाएगी, तो डिग्री इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0 आया, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ए का वैल्यू हमको 1 मिल गया। अब इस ए का वैल्यू हम इस लिमिट में पुट करेंगे, ए का वैल्यू हम इस लिमिट में पुट करेंगे तो हमको मिलेगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ 1 पुट करेंगे ख़त्म हो जाएगा ये, यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू -1 माइनस b माइनस 1 प्लस b अपान यहाँ पर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है, न्यूमरेटर में एक एल्जेब्रिक है, डिनोमिनेटर में एल्जेब्रिक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक हमने लास्ट में बताया था पिछले लेक्चर्स में कि जो x पर मैक्सिमम पावर न्यूमरेटर में है उसको लिखिए और जो डिनोमिनेटर में x को लिखिए। ये कैंसिल हो जाएगा, जो 2 बचेगा। तो अभी तो यहाँ x है नहीं, दिस इम्प्लाइज -1 माइनस b इज इक्वल टू 2। तो दिस इम्प्लाइज b को उधर ले जाएंगे, 2 को इधर लाएंगे तो b इज इक्वल टू -3 आएगा। तो इसलिए यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 आया एंड b इज इक्वल टू -3 आया और ये लिमिट कम्प्लीटली सॉल्व्ड हो गई। क्वेश्चन नंबर 139 है, इफ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x स्क्वायर प्लस 1 अपान x प्लस 1 माइनस x माइनस b इक्वल टू इन्फिनिटी फाइंड a एंड b। तो ये जो मैंने इम्पोर्टेंट रिजल्ट बताया था उसका कंडीशन नंबर 3 है, उस टाइप पर ये क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x स्क्वायर प्लस 1 अपान x प्लस 1 माइनस x माइनस b इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम एलसीएम ले करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यहाँ से और यहाँ से माइनस बी एक्स माइनस बी अपान एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 माइनस ए बचेगा और प्लस x कॉमन करेंगे तो माइनस ए माइनस बी बचेगा और प्लस 1 माइनस बी बच जाएगा अपान x प्लस 1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इस लिमिट का वैल्यू इन्फिनिटी आया है। इन्फिनिटी तब आता है जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। जीरो तब आता है जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से।
तो यहाँ तो इन्फिनिटी है, इट मीन्स यहाँ लिखेंगे सिंस लिमिट इज इनफाइनिटी देयरफॉर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एक ग्रेटर देन होना चाहिए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। रिजल्ट में यही बताया गया है कि अगर लिमिट का वैल्यू इन्फिनिटी आ रहा है, या इन्फिनिटी तभी आएगा जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये नॉट इक्वल टू 0 हो। देयरफॉर 1 माइनस ए नॉट इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज ए नॉट इक्वल टू 1। और साथ ही साथ एंड यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 माइनस ए, और यहाँ जो एक्स का कोफिशिएंट है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन होना चाहिए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के, एंड ये जो मैक्सिमम पावर्स हैं एक्स स्क्वायर और एक्स का जो कोफिशिएंट है इसका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से 1 माइनस ए इंटू 1 एक ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो 1 माइनस ए ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा ए लेस देन 1। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कंडीशन ये निकल करके आया, देयरफॉर ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए एंड ए लेस देन 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर ए के बारे में पता चल गया, बी का कोई कंडीशन नहीं बनना है, तो बी जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बी कैन बी एनी रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन से ए का वैल्यू निकल आया और बी किसी कंडीशन में आ नहीं रहा है, तो बी कुछ भी हो सकता है। एंड देयरफॉर बी कैन बी एनी रियल नंबर, और यही हमारा आंसर हो गया।